हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम ईवीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 लेकर आई हूँ। इससे पहले के 4 सेट हैं वो भी मैंने डाले हुए हैं, तो उनकी वीडियो भी आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, हुसैन में नीचे दिखाई गई चीजों को अलग अलग गिलास में पानी में डालकर हिलाया। 1 घंटे के बाद उसमें से कौन सा अभी भी कांच के गिलास में दिखाई देगा? तो बच्चों, एक लड़का है हुसैन, उसने क्या किया, इन चारों चीजों को गिलास के पानी के गिलास में डालकर उनको हिला दिया। तो अब अगर हम 1 घंटे के बाद उसे देखते हैं तो इन चारों में से कौन सा अभी भी उसमें दिखाई देगा? तो देखिए ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला है नमक। तो आपको पता है कि अगर नमक को पानी में डालकर घुमाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, उसमें घुल जाएगा, तो नमक तो दिखाई नहीं देगा। सेकंड देखिए चीनी के टुकड़े, तो चीनी भी घुल जाती है। थर्ड देखिए कांच की मोती, तो ये नहीं घुलेगा, ये हमें 1 घंटे बाद भी देखेंगे तो एज इट इज उसमें दिखाई देगा। तो ग ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं, बर्फ के टुकड़े। तो बर्फ के टुकड़े भी क्या होगा, पानी में घुल जाएंगे। तो 1 घंटे के बाद इन तीनों में से उसमें कुछ भी हमें दिखाई नहीं देगा, सिर्फ ऑप्शन हमारा ग बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 पे चलते हैं। गांठों को खोलने के बाद कौन सी रस्सी सबसे लंबी होगी? तो यहाँ पर बच्चों 4 ऑप्शन है। ये रस्सियां हैं चारों और इनमें गांठें लगाई हुई है। ठीक है, इसमें 3 गांठ है और दूसरे ऑप्शन में 2 है और ग ऑप्शन में भी 2 है लेकिन थोड़ी दूरी पर है, और घ ऑप्शन में 1 गांठ है। तो अगर हम ये गांठें खोलते हैं तो इसमें से कौन सी रस्सी लंबी होगी? तो आपको पता है बच्चों, जिस भी रस्सी में ज्यादा गांठें होंगी वो रस्सी ऑटोमेटिक लंबी हो जाएगी, है ना। इसमें 3 गांठें हैं तो यहाँ पर रस्सी ज्यादा फोल्ड हुई है, तो इसका मतलब अगर हम खोलते हैं तो ये इन तीनों के मुकाबले थोड़ी लंबी ज्यादा होगी। तो क ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3, आपको बर्फीले क्षेत्र में मकान बनाना है। आप दिए गए मकानों में से किस मकान की बनावट चुनेंगे? तो यहाँ पर बच्चों आपको 4 पिक्चर दिया है। का ऑप्शन में आप देख सकते हो, यहाँ पर इस घर की बनावट इस तरह से है। ख ऑप्शन में ये ऊपर बनाया गया है, जमीन से ऊपर बनाया गया है। और ग ऑप्शन में बिल्डिंग है, फ्लैट टाइप में है। घ ऑप्शन में आप देख सकते हो इस तरह का मकान है। तो जहाँ पर बर्फीले क्षेत्र होते हैं वहाँ पर हमारा क ऑप्शन, इस तरह के मकान वहाँ पर बनाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 4, लोग हाथ पोंछने के लिए टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करते हैं। टिश्यू पेपर का उपयोग करने और कागज की सामान्य शीट का उपयोग न करने का मुख्य कारण क्या है? तो इन चारों में से हमें बताना है कि लोग टिश्यू पेपर का यूज क्यों करते हैं और कागज की जो नॉर्मल शीट होती है उसका यूज क्यों नहीं करते। तो पहला ऑप्शन देखिए, टिश्यू पेपर आसानी से पानी सोख लेता है, तो यही हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आपने देखा होगा टिश्यू पेपर का यूज किया जाता है और वो बिल्कुल आसानी से सारा पानी सोख लेता है, इसीलिए हम क्या करते हैं, टिश्यू पेपर का यूज करते हैं। प्रश्न नंबर 5, नीलेश एक बास्केटबॉल को 1 मीटर की ऊंचाई से फर्श पर गिराता है और मापता है कि कितनी ऊंचाई तक यह फर्श से टकराने के बाद वापस उछलती है। फिर वह उसी ऊंचाई से एक टेनिस बॉल गिराता है और यह भी मापता है कि यह कितनी ऊंचाई तक वापस उछलती है। वह केवल अपने द्वारा किए गए मापों का उपयोग करके क्या पता लगा सकता है? बताओ, एक लड़का है जो 1 मीटर ऊंचाई से पहले क्या करता है, वो बास्केटबॉल को उछाल के नीचे गिराता है और दूसरी बार वो क्या करता है, टेनिस बॉल को गिराता है। तो वो इससे क्या पता लगा सकता है? तो ऑप्शन देखते हैं। पहला है कौन सी गेंद भारी है, दूसरा है कौन सी गेंद अधिक उछलती है। तो ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो क्या पता लगा सकता है वो, कि कौन सी गेंद अधिक उछलती है। ठीक है, वो ऊंचाई से गिराएगा तो जो भारी होगी गेंद वो कम उछलेगी और जो हल्की होगी वो ज्यादा बार उछलेगी। ठीक है। प्रश्न नंबर 6 देखिए, यदि आप पंजाब जाएं तो आपको वहां कौन सी स्थानीय व्यंजन मिलेगा? तो ऑप्शन देखिए, पंजाब में क्या फेमस है। पहला है इडली वड़ा, तो ये तो साउथ में होता है, ये नहीं होगा। ठीक है, ये साउथ साइड की डिश है। सेकंड है खमन ढोकला,
तो ये भी नहीं है, ये गुजरात की डिश है। सेकंड है सरसों का साग, तो ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। पंजाब में क्या खाया जाता है? सरसों का साग। पंजाब में जो स्थानीय लोग हैं वो सबसे ज़्यादा ये सरसों का साग खाते हैं, तो यहाँ पर हमें सरसों का साग इस ऑप्शन में बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। घ ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं, लिट्टी चोखा, तो ये बिहार का व्यंजन है। ठीक है। प्रश्न नंबर 7, राधा ने आसमान में एक इंद्रधनुष देखा, उसने इंद्रधनुष कब देखा? पहला ऑप्शन है बारिश होने के बाद, ख ऑप्शन है बारिश होने के पहले, घ ऑप्शन है बारिश होते समय, और घ रात्रि में। तो कब होता है बच्चों इंद्रधनुष? जब बारिश हो जाती है तो उसके जस्ट बाद हमें इंद्रधनुष देखने को मिलता है। तो यहाँ पर बारिश होने के बाद का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8, मंजू कहती है जंगल में पेड़ों को पानी कहाँ से मिलता है? तो माँ क्या कहती है? जंगल में पेड़ों को पानी डैश से मिलता है। तो कैसे मिलता है बच्चों जंगल में पानी? जब भी बरसात होती है तो जंगल में जितने भी पेड़ हैं सभी को पानी मिलता है। तो ऑप्शन देखते हैं, पहला है कुएं, तो कुएं से नहीं मिलता। ख ऑप्शन है हैंडपंप भी नहीं होता। ग ऑप्शन है बारिश, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। घ ऑप्शन है नल भी नहीं होता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए चित्र को देखकर प्रश्न 9 से 11 के सभी उत्तर पर निशान लगाइए। यहाँ पर एक पिक्चर दी है आपको और इससे रिलेटेड 9 से 11 3 प्रश्न है, ये आपसे पूछे गए हैं। 9वां देखिए, वे कौन सा गेम खेल रहे हैं? यहाँ इस पिक्चर में 2 बच्चे हैं और ये एक गेम खेल रहे हैं। तो आप देख सकते हो इसे क्या कहते हैं? चेस खेल रहे हैं और हिंदी में कहते हैं शतरंज। तो ऑप्शन देखते हैं, क ऑप्शन है लूडो, तो ये लूडो नहीं है। ख ऑप्शन है कैरम, ये कैरम भी नहीं है। ग ऑप्शन है शतरंज, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10, इस खेल के बोर्ड पर कितने रंग के खाने बने होते हैं? तो बच्चों आप देख सकते हो यहाँ पर सफ़ेद और काला 2 रंग के खाने बने होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है पहला 5, 6, 3, 2, तो घ ऑप्शन 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11, यह खेल किससे खेला जाता है? पहला ऑप्शन है पासे से, दूसरा मोहरों से, तीसरा गेंद से, चौथा कैरम की गोटियों से। तो किससे खेला जाता है? मोहरों से, तो घ ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12, एक बाल्टी पानी किसके बराबर होगा? एक बाल्टी पानी किसके बराबर होगा? ऑप्शन है 10 चम्मच पानी के, तो नहीं। ख ऑप्शन है 10 कप पानी के, तो ये भी नहीं होगा। ग ऑप्शन है 10 जग पानी। घ ऑप्शन है 10 कटोरी पानी। तो किसके बराबर होगा एक बाल्टी पानी? ग हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, 10 जग पानी। जग बड़ा होता है और बाकी की जो इसमें चीज़ें दी है चम्मच, कप और कटोरी ये छोटे हैं, तो इनसे एक बाल्टी नहीं भर सकती। ठीक है, 10 जग पानी से लगभग एक बाल्टी भर जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, आपकी थाली की दाल में नमक कम है, आप कितनी मात्रा में नमक डालेंगे? तो बताइए, अगर आपकी दाल में या किसी सब्जी में नमक कम होता है तो आप कितना डालते हैं? लगभग चुटकी। तो का ऑप्शन है चुटकी भर, तो ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी के भी पढ़ लेते हैं, मुट्ठी भर, तो मुट्ठी भर के तो नहीं डाल दोगे। ग ऑप्शन है चम्मच भर के, तो इतना भी नहीं होगा। कटोरी भर के, ये भी नहीं होगा। लगभग थोड़ी बहुत कम हो सकता है, तो हम क्या करेंगे? चुटकी भर नमक डालते हैं। दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। यहाँ पर 3 पिक्चर दी है, पहले में पुस्तक, दूसरे में एक लड़की है रीना नाम है, और थर्ड में सेब है। प्रश्न नंबर 14 क्या पूछा है? पुस्तक रीना के डैश और है। ये रीना है और इसके किस तरफ पुस्तक रखी हुई है? हमसे डायरेक्शन पूछी गई है, दिशा पूछी गई है। तो बताइए रीना के किस हाथ की तरफ बुक रखी हुई है? तो रीना का कौन सा हाथ होगा? ये राइट हैंड, मतलब दाईं ओर। तो ऑप्शन है दाईं, बाईं, ऊपर की, नीचे की। तो इसके दाईं ओर पुस्तक है और बाईं ओर सेब है, तो यहाँ पर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15, सेब रीना के डैश ओर है, तो सेब किस साइड हो जाएगा? बाईं ओर, लेफ्ट साइड में। तो ऑप्शन है पहला दाईं ओर, दूसरा है बाईं ओर, तो ख ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 16, रजनी अपने नाखूनों पर नेल पॉलिश लगाती है जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है। ये उसका नेल है और इस पर नेल पॉलिश लगाई है। यहाँ पर देखो, अगर वह अपना नाखून नहीं काटती है तो 15 दिनों के बाद यह कैसा दिखाई देगा। तो बच्चों क्या होगा, देखो नाखून, तो 15 दिनों के बाद अगर वो नाखून नहीं काटती है तो क्या होगा, नाखून थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। तो ये जो नेल पेंट लगाई है ये एरिया ऊपर की ओर चला जाएगा और नीचे से नाखून है वो नया नाखून आएगा। तो इन चारों में से कौन सा सही होगा। देखो क ऑप्शन में पूरे में नेल पेंट लगी है, तो ऐसा तो नहीं होगा क्योंकि नीचे से नया नाखून आएगा तो उसके ऊपर नेल पेंट नहीं लगी हुई होगी। ख ऑप्शन में ऊपर नहीं लगी हुई है, बाकी लगी हुई है, तो ऊपर से नहीं बढ़ता है, नीचे से बढ़ेगा। ग ऑप्शन है, यहाँ पर आप देख सकते हो ऊपर लगा हुआ है और नीचे नया नाखून आया है, तो ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हमारा ग ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। लास्ट वाले में देखो बिल्कुल ही प्लेन है, कुछ भी नहीं लगा हुआ है, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, तो बच्चों आज की वीडियो में 16 क्वेश्चन थे, 16 क्वेश्चन थे जो कि हमने यहाँ पर किए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी तरह की सभी टॉपिक पर आपको वीडियोस मिलती रहेगी। आज की वीडियो में बच्चों इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।